ये कहानी है राजस्थान के दक्षिणी जंगलों की, जिनमें आज भी कुछ आवाजें रात को गूंजती हैं। लोग कहते हैं वो हवा नहीं, बल्लू भील की सांसें हैं। गांव भीलवाड़ा का घाटीपुर। रात के समय अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ नहीं दिखे। एक बूढ़ा आदमी लाल टेन लिए रास्ते पर जा रहा था। अचानक सामने झाड़ियों में कुछ हिला। उसने टॉर्च जलाई, पर वहां कुछ नहीं था। जैसे ही उसने मुड़कर कदम बढ़ाया, पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, क्यों लौट आया घाटीपुर में? वो चिल्लाया, कौन है? पर जवाब में बस एक ठंडी हवा का झोंका और हल्की हंसी की आवाज आई। अगली सुबह उसकी लाश उसी रास्ते पर मिली। आंखें खुली, चेहरा डर से जमे हुए, और पास की मिट्टी में लिखा था एक नाम, बल्लू। गांव में अफवाह फैल गई, बल्लू भील फिर से लौट आया। लोग दरवाजे बंद करने लगे। बच्चों को घरों में छिपा लिया गया। कहते हैं बल्लू भील कभी इसी जंगल में रहता था, एक आंख वाला डाकू जिसने 100 गांवों में खौफ फैला रखा था। पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कहा जाता है जब भी गोली चलती, बल्लू भील धुएं में गायब हो जाता। 5 साल पहले सेना ने बल्लू को जंगल में घेर लिया था। धमाका हुआ और सब कुछ जल गया। लोगों ने कहा बल्लू मारा गया, पर लाश कभी नहीं मिली। अब वो फिर से लोगों को दिख रहा था, कभी धुंध में, कभी परछाइयों में, और हर बार उसके बाद कोई ना कोई मर जाता। गांव के पास एक पहाड़ी थी, काला टीला। कहते हैं वहां बल्लू का ठिकाना था। दिन में भी वहां इतनी ठंडक रहती थी कि सांसें जम जाए, और रात को वहां से अजीब सी धुन सुनाई देती, जैसे कोई डमरू बजा रहा हो। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने हिम्मत दिखाई और काले टीले पर जाने का फैसला किया। उनके साथ कैमरा था। वे बल्लू को भूत साबित करना चाहते थे। रात के 12 बजे वे काला टीला पहुंचे। पहाड़ी की चोटी पर एक पुराना मंदिर था, टूटी दीवारें, और बीच में एक लोहे की जंजीर बंधी थी। जैसे ही उन्होंने कैमरा ऑन किया, हवा तेज चलने लगी। अचानक किसी ने उनकी पीठ पर पत्थर मारा। उन्होंने मुड़कर देखा, बस धुआं, पर कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखा। एक आदमी, एक आंख पर पट्टी, शरीर पर फटी चादर और हाथ में जंजीर। वीडियो ब्लर हुआ और कैमरा गिर गया। अगले दिन पहाड़ी पर सिर्फ वो कैमरा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्ड था, बल्लू माफ कर दो प्लीज। वो तीनों लड़के कभी वापस नहीं आए। इंस्पेक्टर सूरज मीणा को इस केस की जिम्मेदारी दी गई। वो निडर था, भूत प्रेत में यकीन नहीं करता था। उसने कहा, कोई इंसान ये सब कर रहा है, बल्लू मर चुका है। वो अपने दल के साथ पहाड़ी पहुंचा। गुफा में घुसते ही तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर कोयले से लिखा था, यहां इंसान नहीं आते, यहां साया रहता है। सूरज ने टॉर्च घुमाई और देखा, सामने बल्लू भील की तस्वीर टंगी थी। उसके नीचे लिखा था, जिसे मौत चाहिए वो मेरा नाम ले। जैसे ही सूरज ने उस तस्वीर को हटाया, दीवार के पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। वो पलटा, कोई नहीं था, लेकिन पीछे से आवाज आई, नाम लिया, अब जान भी ले जा। गुफा में बिजली चमकी और कुछ सेकंड के लिए बल्लू भील की छवि दिखी। एक आंख में आग, चेहरे पर मुस्कान, और हाथ में वही पुरानी जंजीर। सूरज ने गांव लौटकर एक बूढ़े पुजारी से बात की। पुजारी बोला, बल्लू को मारने के बाद पुलिस ने उसका शरीर जलाया नहीं था। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। वो अब अपने जंगल की रखवाली करता है। जो लालच या जिज्ञासा में जंगल जाता है, वो लौट कर नहीं आता। सूरज हंसा, अगर वो सच में आत्मा है तो मैं कल रात उसी जगह उसका सामना करूंगा। रात को 2 बजे सूरज अकेला काला टीला पहुंचा। हवा चल रही थी और पत्ते अजीब लय में हिल रहे थे। उसने आवाज लगाई, बल्लू, अगर तू सच में जिंदा है तो सामने आ। जवाब में गुफा से हल्की हंसी आई। लोग मरकर मिट्टी बनते हैं, मैं मिट्टी बनकर जी रहा हूं। अचानक पूरा टीला कांपने लगा। पेड़ों से जंजीरें लटक गईं। धुआं उठा और उसके बीच से बल्लू भील का साया उभरा। एक आंख चमकती हुई और चेहरे पर दर्द और क्रोध दोनों एक साथ दिख रहे थे। सूरज ने गोली चलाई। गोली धुएं में समा गई। बल्लू बोला, गोली मांस को मारती है, मैं तो अब साया हूं। इतना कहकर वो सूरज की तरफ बढ़ा, और जैसे ही वो करीब आया, कैमरा फ्रीज हो गया। अगले दिन गांव वाले पहाड़ी पहुंचे। वहां सूरज मीणा का कैमरा पड़ा था।
उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, सूरज की आवाज। यहां सिर्फ साया नहीं, पूरी मौत घूमती है। बल्लू अभी भी जिंदा है। उसके बाद कैमरा बंद हो जाता है। सूरज कभी नहीं मिला। गांव वाले कहते हैं अब जब भी कोई नया अफसर आता है तो पहली रात जंगल से वही आवाज सुनाई देती है, क्यों आया है मेरे जंगल में। आज भी घाटीपुर के जंगल में कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं जब हवा तेज चलती है और पेड़ों की शाखें आपस में टकराती हैं तो वो हवा नहीं, बल्लू भील की जंजीरें हैं जो अब भी उसके शिकार ढूंढती हैं। कुछ आत्माएं तब तक चैन से नहीं सोती जब तक उनका दर्द मिट्टी से मिट नहीं जाता। बल्लू भील का डर उसकी बदले की आग से नहीं, बल्कि उस अन्याय से जन्मा था जिसे कभी मिटाया नहीं गया।